अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ पकोड़े, वो भी मेरे स्टाइल में। हर किसी को बनाने आते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने कहा सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैं बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरा तरीका भी आप देखें, क्या पता किसी को अच्छा लग जाए। ये है बेसन, मैंने बेसन लिया हुआ है, और ये है मोटी कुटी हुई दड़ा मिर्च है, और ये हम डाल लेंगे 1 टेबल स्पून भर के डाल लेंगे। और उसके बाद जो है ये है मेरे पास अजवाइन हम थोड़ी सी 1/2 टीस्पून डालेंगे। और ये है ज़ीरा, और ज़ीरा भी हम 1/2 टीस्पून डालेंगे। और 1/2 टीस्पून ही हम खुश्क धनिया थोड़ा मोटा कुटा हुआ है वो डालेंगे। और पकोड़ा मसाला भी मिलता है, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन घर के मसाले में फिर और अच्छा बनता है। ये 1/2 टेबल स्पून जो है ये नमक डालूँगी मैं। आप अपने जायके के मुताबिक मिर्चें नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कोई खाता है, कोई ज़्यादा कोई कम खाता है, तो आप उस तरह डाल सकते हैं। तो ये है पानी। अब मैं डाल के इसको जो है ना, इसका पेस्ट बना लूँगी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सी वेजिटेबल इसमें डालनी है। इस तरह हम पेस्ट बना लेंगे जी। तो पेस्ट मैंने बना लिया है, ये देखें। और उसके बाद हम वेजिटेबल पकोड़ा बना रहे हैं। आप गोल गोल आलू काट के वो भी बना सकते हैं, प्याज के भी बनते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं। तो मुख्तलिफ़ वेजिटेबल से, बैंगन के, हर चीज़ के बनते हैं, जैसे आप बनाना चाहें। तो मैं आज जो है ना डिफरेंट वेजिटेबल के बनाना चाह रही थी, तो मैंने सारी कट कर ली हैं। ये मैंने आलू काट लिए हैं। तो आलू जो है इस तरह आपने छोटे छोटे पतले करके और छोटे साइज़ में काटने हैं। और ये प्याज हैं, ये मैंने लंबे और पतले काटे हैं। और ये टमाटर हैं, ये भी मैंने पतले और जो है ना बारीक करके और लेकिन लंबे शेप में काटे हैं हर चीज़ें। और ये मेरे पास गोभी है, बंद गोभी, ये भी मैंने इस शेप में काट लिया है। और ये पुदीना है, मैंने छोटा काट लिया है। और ये सब्ज़ मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली हैं। और ये मेरे पास है लेमन, तो इसमें हम हाफ़ जो है वो लेमन शामिल कर देंगे। तो मैं इसके अंदर हाफ़ जो है लेमन शामिल करती हूँ, तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा, इसके बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हाफ़ मैंने लेमन डाल लिया। तो अब मैं सारी वेजिटेबल डाल लेती हूँ। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें हैं, बारीक काटी हुई हैं, बारीक काट लेनी है। और अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आपको अच्छी लगे, ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए अगर जितना आप स्पाइस पसंद करते हैं ना, उस हिसाब से आप डालेंगे। तो मैंने ये वेजिटेबल सारी डाल लूँगी, आलू भी डाल लेंगे। ऑयल मैंने रख दिया है कढ़ाई में डाल के ऊपर, ताकि वो गर्म हो जाए इतनी देर में, और मेरा बैटर बनाने तक। और ये हो गया टमाटर, आलू, ये सारी वेजिटेबल हम डाल देंगे। तो इस तरह करके हम सब डाल देंगे। और लेमन जो है ना वो भी मैं डाल दूँगी। पहले मैंने हाफ़ डाला था, लेकिन मैंने ये छोटा वाला लेमन है, तो बाकी हाफ़ भी इसमें हम डाल देंगे। तो बीज इसके निकाल लेने हैं, मैंने निकाल लिए, लेकिन फिर भी 1-2 चले गए। और इस तरह आपने तमाम वेजिटेबल्स जो है ना, अब हमने वेजिटेबल मिक्स कर लेनी है सारी जी। तो ये है चाट मसाला नेशनल शान का, और ये जो है मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी, इससे टेस्ट जो है ना वो और अच्छा होता है। तो आप भी लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चाट मसाला से। तो अब मैं इन सारों को मिक्स करके बैटर बना लूँगी। ऑयल मैंने रखा हुआ है गरम करने के लिए जी। तो ये देखें मेरा बैटर तैयार हो गया, ना ही बहुत ज़्यादा थिन है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, आपने दरमियाना रखना है। तो बेसन बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे, वो फिर क्रिस्पी नहीं बनते। बेसन इसमें थोड़ा ही रखेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे बिस्मिल्लाह, तो वो फिर बहुत बेसन वाले होते हैं। हाथ से भी डाल सकते हैं, और क्रिस्पी बनाने के लिए आपको बेसन थोड़ा रखना पड़ता है, और थोड़ा सा पतला हो, बहुत पतला या बहुत थिक जो है ना गाढ़ा ना हो। तो इस तरह करके हम इस तरह डालते जाएंगे। इतना इनफ है जी। तो मेरे ये देखें तैयार हो गए हैं।
डालने के बाद आपने एकदम से नहीं उनको चेंज करनी, उनकी साइड तब चेंज करनी है। थोड़ा सा कलर एक साइड से जब आता है ना तो नज़र आ रहा होता है कि एक साइड से कलर आ चुका है, तो तब आपने जो है ना इसकी साइड चेंज करनी है, एकदम से नहीं करनी, ताकि वो खुल ना जाए। और ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो इसी तरह हम इनको निकाल लेंगे जी। तो ये देखें मेरे तमाम पकौड़े तैयार हो गए, केचप के साथ मैंने सर्व किए। आप लोग चटनी भी जो है ना बना सकते हैं। और ये है मेरे पास चाट मसाला, ये थोड़ा सा हम सारों के ऊपर डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे ना तो उससे और ज़्यादा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें मेरे जो है क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े के बने हैं, बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। आप लोग भी ज़रूर इस तरह के बनाइएगा मेरी रेसिपी के मुताबिक, और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। अब आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।